पप्पू यादव को जेल दिया गया है और उनको घर के अंदर नज़रबंद कर दिया गया था। उसी पर हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हकीकत। सर्वप्रथम खबरी 27 के माध्यम से जो ये बातें बेबाक तौर से पूछी गई है, बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के महासचिव होने के नाते मैं बता दूं कि बिहार में आज सबसे काला अध्याय आज का दिन है। बिहार के पटना के जिला प्रशासन के द्वारा आनन फानन में केंद्र में अहंकारी तानाशाही नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर, गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर बिहार की डबल इंजन की सरकार कुर्सी कुमार के द्वारा जो बिहार के शेर, इंसानियत के मसीहा, मानवता की सेवा करने वाले पूर्व सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी होना कहीं ना कहीं यह दर्शाने का काम कर रहा है कि बिहार में पूरी तरह से स्वास्थ्य जो है ठप हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं और सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं कि बिहार के मुखिया कुर्सी कुमार के द्वारा जब सारण छपरा के सांसद और केंद्रीय पूर्व मंत्री कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी के घर से लगभग कई दर्जन एम्बुलेंस जो बरामद होते हैं, उनके ऊपर नीतीश कुमार का कुछ न कहना और केंद्र के सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा चेतावनी भरा संदेश आना यह दर्शा रहा है कि बिहार में नहीं बल्कि भारत के 29 राज्यों में यह सरकार लाशों के ढेर पर राजनीति को चमकाने का काम नहीं, ड्राइवर के अभाव में वहाँ पे एम्बुलेंस को रखा गया था। मैं आपको बता दूं कि घटना जब की है लगभग 4 मई की या 5 मई की यह घटना है और 6 मई को आनन फानन में केंद्र सरकार के द्वारा एक चिट्ठी निकाला जाता है और कहा जाता है कि ड्राइवर के अभाव में वो एम्बुलेंस नहीं चल रहे थे। कभी कभी तो हंसी आता है कि ऐसी सरकार में कौशल विकास मंत्री अपने आप को जो कहते थे, पूर्व में हुआ करते थे, जिनको खुद युवाओं को रोजगार देने के लिए जो मंत्रालय दिया गया था, वैसे लोग कहते हैं कि ड्राइवर का अभाव है। बड़े इस राज्य में और इस देश को कलंकित करने का काम आज किया है कि पूरा विश्व जो है हंसने का काम कर रहा है। नहीं, उनको पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का मुख्य कारण है कि भीड़ इकट्ठा कर करके कोरोना को मतलब फैला रहे हैं, इसलिए उनको पूरा देश जानता है कि अभी 5 राज्यों के चुनाव, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पांडुचेरी और असम, पूरा देश जानता था कि 2 मई को जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, यह अहंकारी जो दिल्ली की गद्दी पर जो अहंकारी और तानाशाही सरकार जो बैठा हुआ है, वह 2 मई के बाद डिसीजन लेगा कि इस देश में कैसा लॉकडाउन करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को रैलियों के भीड़ में और अपनी बातों को रखने के लिए कोई गाइडलाइन नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन आज मानवता की सेवा जो कर रहा है, अगला कह सकते हैं कि पप्पू यादव, चाहे वो बाढ़ का समस्या हो, चाहे सुखाड़ का समस्या हो, चाहे कोरोना काल का समस्या हो, चाहे पीड़ितों को, गरीबों की मदद करने की समस्या हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से और मुंबई से आने की समस्या हो, उन सभी समस्याओं को लेकर सबसे आगे बढ़ने का काम और चढ़ने का काम अगर कोई करता है तो पप्पू यादव करते हैं। लेकिन यह छोटी और ओछी मानसिकता है। मैं आपसे बता दूं, बिहार में 39 आज के वर्तमान समय में एनडीए के सांसद हैं और जहां की यह घटना है, वहां के सांसद रविशंकर प्रसाद जी हैं और वहां के विधायक भाजयुमो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं, जो आज के वर्तमान समय में बिहार में पथ निर्माण मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। वैसे लोग घर में दुबके पड़े हुए हैं और दुबक कर सोशल मीडिया के द्वारा अपनी राजनीति को चमकाने का और ब्रांडिंग करने का काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को लाकर जनता बिहार की कटघरे में खड़ा करे और पूछे कि हमारे घर के अगर कोई व्यक्ति मरता है, उनकी जिम्मेवारी और जवाबदेही सबसे पहले FIR होनी चाहिए तो राजीव प्रताप रूडी पर और ऐसे नालायक सांसदों पर और विधायकों पर होने का काम होना चाहिए। तो आपका साफ कहना है कि उस एम्बुलेंस पर जो सवाल उठाए थे पप्पू यादव, उसी को लेकर के उनको मतलब गिरफ्तार किया गया। स्वाभाविक है, राजीव प्रताप रूडी जी के द्वारा जो कहा गया
कि मधेपुरा के सांसद रहे हैं, पूर्व में मधेपुरा में राजनीति करने का काम करें। मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव कोई आम नाम नहीं है, खास नाम है। और पप्पू यादव का दिल्ली में जिस प्रकार बिहार प्रवासियों के लिए, बिहार मजदूरों के लिए, बिहार सेवाओं के लिए जो लंगर चलने का काम करता था, वो उसको तोड़ने का काम वहाँ की सरकार ने, केंद्र में बैठी अहंकारी सरकार मोदी सरकार ने करने का काम किया। और आज मैं आपको इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये बस यह सियासी रंग को रंगने के लिए कि किसी प्रकार का बिहार में जो स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बदहाल व्यवस्था है उसको उजागर करने का काम पप्पू यादव जी कर रहे हैं। और उनको हिरासत में जो लिया गया है, आज बिहार का विपक्ष जो है, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टियां हो, और अभी वर्तमान में मुकेश सहनी ने भी समर्थन किया है पप्पू यादव जी का, और जीतन राम मांझी जी ने समर्थन किया है कि बिहार सरकार के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है सरासर गलत है। इसको लेकर हम एकजुट हैं और बिहार सरकार के खिलाफ में अगर वर्चुअल रैली के द्वारा अगर सड़कों पर भी निकलना पड़े तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम निकलेंगे और ईट सीट बजाने का बिहार सरकार का कहना है कि जो भी व्यक्ति यदि भीड़ लगाएगा और भीड़ इकट्ठा करेगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार अपनी गाइडलाइन के अनुसार जो निर्देश उन्होंने पालन किया है उसका सशक्त हम पालन करते हैं। और हमारी सरकार ने और हमारे गठबंधन के लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने पूरा सशर्त उनको इस चीज़ का, धर्म का पालन करने के लिए हम भी उस चीज़ को मानने का काम करते हैं। लेकिन बात यहाँ ये है कि इस एम्बुलेंस की बातें हो रही हैं और एम्बुलेंस चोरी की बातें हो रही हैं। मैं दो शब्द कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि इस पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार उर्फ कुर्सी कुमार जी का किसी प्रकार का बयानबाजी, स्टेटमेंट न आना और राजीव प्रताप रूढ़ी का धमकी भरा पत्र जारी होना और गृह मंत्री अमित शाह जी और केंद्र में बैठे हुए अहंकारी नरेंद्र मोदी जी के या उनके सह पर संबित पात्रा जो उनके प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा आदेश जारी और स्टेटमेंट जारी किया जाता है कि बिहार में मधेपुरा में जो पूर्व सांसद और जाप पर कानूनी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। और आज वो घृणित काम इन्होंने करके दिखाया है। इसके लिए सर्वप्रथम बिहार के नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं वो सामने आए और सामने आकर यह बताने का काम करें कि वो मानवता की सेवा कर रहे हैं या शमशान घाटों की दलाली करने का काम कर रहे हैं, ये बताने का काम करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथ कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं भूपेंद्र कुमार पांडे, खबरी 24/7 रक्सौल।